ये अच्छा पहल है। हमारे एसएसपी साहब द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है और सारी समस्या का जो समाधान का आश्वासन दिया गया है और लगभग समाधान भी हो ही रहा है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है, जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर में आज पुलिस और समाज के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली, जब कोतवाली थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साफ था, पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करना, साथ ही समाज में बढ़ती चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करना। इस जन संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ कोतवाली थाना के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कई जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज में घटित हो रही गतिविधियां, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, युवा अपराध, नशाखोरी, ट्रैफिक व्यवस्था और साइबर अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सिटी एसपी शुभांक मिश्र ने संवाद के दौरान साफ शब्दों में कहा कि पुलिस केवल कार्रवाई करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज की साझेदार है। उन्होंने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब समाज और पुलिस मिलकर काम करे। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध या सामाजिक समस्या की जानकारी बिना डर पुलिस तक पहुंचाए। जनसंवाद में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सामने रखी। मोहल्लों में बढ़ती छोटी छोटी आपराधिक घटनाएं, असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, युवाओं में गलत संगत और महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को लेकर खुलकर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि थाना स्तर पर संवाद ही सबसे मजबूत हथियार है। अगर आम लोगों सीधे थाने से जुड़ेंगे तो न केवल अपराध रोके जा सकते हैं, बल्कि कई घटनाओं को होने से पहले ही टाला जा सकता है। सिटी एसपी ने कहा कि कोतवाली थाना समेत पूरे शहर में ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। जनसंवाद के दौरान ये संदेश भी दिया गया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक माहौल बनाना भी है। वही समाज की जिम्मेदारी है कि वे पुलिस का सहयोग करें, अफवाह से बचे और सही जानकारी समय पर साझा करें। कुल मिलाकर कोतवाली थाना में आयोजित यह जन संवाद कार्यक्रम पुलिस जनता साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुआ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं अभी इस वक्त कोतवाली थाना सदर में हूं और यहां पर एसपी साहब का जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल के यहाँ के जितने भी लोग हैं, सामाजिक संगठन से हों या फिर कोई राजनीतिक संगठन से हों या कहीं के लोग कोई हैं, यहाँ पर एक एसपी द्वारा आज जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया। आप देख सकते हैं कि मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ और लोगों का आना आरंभ हो गया है। कुछ ही देर में भागलपुर सिटी एसपी का आगमन होगा कोतवाली थाना में। आप मेरे चैनल में बने रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में। सबसे पहले सर, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर, आज जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य है सर? आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है, जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे। उसी संबंध में आज कोतवाली थाना अंतर्गत जन संवाद की सुनवाई करी गई थी। यहाँ पर जो आम जनता आई हुई थी और शांति समिति के कुछ सदस्य भी आए हुए थे, उन्होंने जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करी है, कुछ फीडबैक दिया है और कुछ तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में भी कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई है, उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं आई थी इंडिविजुअल की, किसी का भूमि विवाद आया था, किसी की मोबाइल खोने की सूचना थी, उस संबंध में भी हम लोगों ने सुनवाई करी है, सभी के आवेदन लिए गए हैं। उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस सप्ताह के अंतर्गत उनको रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जाम का समस्या अभी निरंतर अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन बहुत ही मुख्य जो चौक चौराहे पर जाम हमेशा रहता है और हम खुद स्वयं घूमते हैं और देखते हैं कि चौक चौराहे पर जाम का समस्या ज़्यादा रहता है। अब प्राइवेटेशन जो जितना भी ऑटो है, जिसके पास लाइसेंस है, अभी तो लाइसेंस है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, जाम की समस्या है वो एक लंबी समस्या है, वो एक दिन में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में नहीं सॉल्व होती है। उस पर लगातार काम करने से उसको सुलझाया जा सकता है। पिछले 1 माह में बहुत ज़्यादा काम किया गया है भागलपुर जिला अंतर्गत, स्पेशली जो यहाँ के नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर।
इसमें जो अभी मेन समस्या निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि जो ऑटो टोटो हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ रेगुलेशन किया है, उनके कुछ रूट स्थापित किए हैं, नंबरिंग करी है, मार्किंग करी है। कई चौक चौराहों पे 100 मीटर तक उनको वहाँ पर पार्किंग करने से रोकने से या अपनी सवारी उठाने से भी रोका जा रहा है। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, फ़ाइन काटे जा रहे हैं। कुछ ऑटो जिनके पास अपने पत्र नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके उनको जब्त भी किया गया है। आगे भी जो हम लोगों ने आज की फीडबैक मीटिंग में भी जो चीज़ें समझ में आई हैं कि जहाँ जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग उसको दोबारा नोट डाउन कर रहे हैं। दोबारा हम लोग लगातार भ्रमणशील लेकर देख रहे हैं कि कहाँ पर और इजाफा बेहतर किया जा सकता है। उन जगहों पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करके उस चीज़ को बेहतर बनाएंगे। कोतवाली थाना में जो है जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छा पहल है। हमारे एसएसपी साहब द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है इससे बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है और सारी समस्या का जो समाधान का आश्वासन दिया गया है और लगभग समाधान भी हो ही रहा है। और हमें उम्मीद है कि ऐसा संवाद बार बार होना ही चाहिए। जैसा सर भी बोले कि हम लोग बार बार मिलेंगे। और जाम के समस्या को लेकर के बहुत समस्या से तो प्रशासन अपना काम कर ही रहा है और जनता को भी थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। सिर्फ प्रशासन से ही ये काम नहीं होगा। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय भूषण राम, वार्ड नंबर 19। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के संवाद से भागलपुर में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों को नई मजबूती मिलेगी। भागलपुर से न्यूज नेटवर्क के लिए भागलपुर से सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट।